दोस्तों, पश्चिम बंगाल की नई सरकार बहुत ज्यादा सीरियसली भारत के सिक्योरिटी इश्यूज को कंसिडर कर रही है और उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हां, भारत सरकार को 120 एकड़ जमीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर में दी गई है, जहां पे बीएसएफ अगर आप देखें तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इसके सिवा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहां पे फेंसिंग वगैरह होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस और बस न्यूज की परत है। गहराई में अगर आप जाएं तो सबसे क्रिटिकल है इस सेंसिटिव बॉटलनेक से गुजरने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हां, रोड्स की बात हो रही है। और वो सारे रोड्स शायद आप जान के चौंक जाएंगे, अधिकतम रोड्स इनमें से राज्य सरकार के कंट्रोल में थे। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार के कंट्रोल में थे, यानी कि उस रोड का मेंटेनेंस से लेके उसको कैसे फर्दर डेवलप करना है, सब कुछ राज्य सरकार कर रही थी और सेंटर से पैसा जरूर जा रहा था। नतीजा क्या हो रहा था आप जानते ही हैं। इस रोड्स के क्या हालत है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से वहां पे इंक्रोचमेंट हो रहा था रोड्स की दोनों ओर, हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक झटके में शुभेंदु अधिकारी जी ने ये सब बदल दिया है। बहुत ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ग्रिप ऑन चिकन स्नेक, सेंटर ने कंट्रोल ले लिया है। तृणमूल एरा के डिले को अब सब कुछ आगे बढ़ते हुए नए अंदाज से सरकार चल रही है। जी हाँ, बंगाल का अखबार टेलीग्राफ में ये आ रहा है। शायद इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। खैर, यहां पे आप देख सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट्स बिग स्ट्रेटेजिक मूव, 120 एकर्स इन चिकन नेक कॉरिडोर सेंटर को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। कारण है, आप देख सकते हैं, चिकन स्नेक कॉरिडोर इंडिया का बिगेस्ट मिलिट्री चोक पॉइंट है। आप देख सकते हैं, यहां पे हार्डली 21 से 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, करीबन 60 किलोमीटर टोटल लंबाई है और 40 किलोमीटर यहां पे स्ट्रेच है, जिसमें से अगर आप देखें तो रेलवे गुजरते हैं, मेजर रोड्स गुजरते हैं, एशियन हाईवे, स्टेट बॉर्डर आप देख रहे हैं चारों तरफ है उससे घिरा हुआ, उससे ये सारा कनेक्शन जा रहा है, जो कि बाकी के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ता है। मत भूलिए, जब से शेख हसीना गई हैं तब से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कुछ ज्यादा ही एग्रेशन आपको बांग्लादेश से देखने मिल रहा है। पाकिस्तान आईएसआई यहां पे एक्टिव है, चाइनीज यहां पे लालमोनीरहाट में एक्टिव हो रहे हैं। क्लियरली भारत को बॉटल करने का प्रयास हो रहा है। और पिछले 1.5-2 साल से बहुत जोर शोर से बात हो रही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अब कैसे फोर्टिफाई करना है। तो यहां पे दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी ने चीजें बदलनी शुरू कर दी हैं। बहुत स्ट्रेटेजिक मूव है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए बस 1 रुपए में हम क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सब कुछ मात्र 1 रुपए में मिल रहा है। जीएस क्रैश कोर्स, सीसैट क्रैश कोर्स, तो आप अवश्य जुड़ जाएं। पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल रहा है। इसके सिवा 1 रुपए में आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, 46 टेस्ट है, जीएस सीसैट फुल लेंथ सेक्शनल, तो इसको भी आप अवश्य जुड़ जाएं। मात्र 1 रुपए में आपके लिए ये उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर लें। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक मेजर फैसला लिया है, जिसके द्वारा जितने भी की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, वो सब सेंट्रल एजेंसीज को दे दिए जाएंगे। ये दोस्तों, टीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन में जो फाइलें अटकी हुई थी उससे बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके सिवा 120 एकड़ जमीन बीएसएफ को दी जा रही है। कारण बड़ा सरल है। अगर आप देखें तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इससे गुजरने वाले जितने भी रोड लाइंस, रेलवे लाइंस हैं, वो बाकी के भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ते हैं। और यहां पे आप सोचिए, ऑलरेडी हिली टेरेन है, एक लैंडस्लाइड हो गया, पूरा का पूरा रास्ता चौक हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है। इसके सिवा यहां पर यह भी काफी सवाल उठाया जा रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में यदि आप देखें तो काफी तेजी से यहां की डेमोग्राफी बदली है। डेमोग्राफी बदलने के पीछे कारण है, इल्लीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यहां पर आके बस रहे हैं, और जिस वजह से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कल को यदि भारत के खिलाफ कुछ ऐसा होता है जिसमें कोई सेंसिटिव कारण से हमारे ट्रूप्स को मूव कराना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये पॉपुलेशन जो यहां रह रही है, जो बांग्लादेश से आई है, वो भारत के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो सिक्योरिटी नाइटमेयर है। बड़ा ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है। आप तो ये सब जानते ही हैं। यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया का एकमात्र लैंड लिंक है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बाकी के भारत के राज्यों से जोड़ता है। अब इसमें सबसे बड़ा पहला जो मूव हुआ है वो है नेशनल हाईवेज। हाईवे हैंडओवर किए जाएंगे। जी हां, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है 7 स्ट्रेचेस ऑफ नेशनल हाईवे, जो कि अब तक स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार के पास था, वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। और नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसको फर्दर चौड़ा करना, उसको ऑल वेदर बनाए रखना, वो सारा काम करेगी। इनमें से अगर आप देखें जो 7 स्ट्रेचेस की बात हो रही है, उनमें से 5 स्ट्रेच एग्जैक्टली वही हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरते हैं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये NH10 है, जो कि अब सेंटर को दिया जाएगा। अगर आप देखें तो सिलीगुड़ी से आप देख सकते हैं सिक्किम को जोड़ता है। एग्जैक्टली बताऊं तो कलिम्पोंग,
तक ये रोड जाता है। वैसे ही NH110 सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो है ये भी सेंटर को दे दिया जाएगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो अन्य है हासीमारा जायगांव जो है, वहां भी भूटान बॉर्डर तक जाता है रोड, वो भी सेंटर को दिया जाएगा। वैसे ही चंद्रभांदा ये बांग्लादेश बॉर्डर को कनेक्ट करता है, वो भी दिया जाएगा। अन्य लिंकेज है मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो कि अगर आप देखें तो घोजादांगा में है, उसको भी दे दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आप यहाँ पे कह रहे हैं नेशनल हाईवे, दूसरी तरफ कह रहे हैं स्टेट के कंट्रोल में, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मालूम है ये सवाल आपके मन में आने वाला है, तो आइए जरा समझते हैं। देखिए, भारत में एक बार किसी रोड का नामकरण यदि नेशनल हाईवे हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास आ जाएगा, नितिन गडकरी जी रोड को फर्दर बनवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहां पे आपको 3 लेयर में चीजें ऑपरेट कर रही हैं, वो आपको समझना होगा। पहला होता है डेजिग्नेशन। किसी रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देना या नहीं देना ये भारत सरकार करती है, और ये नितिन गडकरी जी कर देते हैं, और भारत सरकार यूनियन गवर्नमेंट कर देती है। उसके बाद आता है नामकरण करने के बाद मेंटेनेंस कौन कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो सकती है, वैसे ही नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो सकती है, या फिर स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो सकता है उस राज्य का, या फिर अगर बॉर्डरिंग रोड है तो BRO हो सकती है। इसके बाद आता है फंडिंग कौन करता है। एक बार आपने नामकरण कर दिया नेशनल हाईवे तो भारत सरकार उसका पैसा देती है, सेंट्रल फंड्स आपको मिलते हैं। और फिर ये रोड बनाएगा कौन, ये रोड मेंटेन कौन करेगा? तो रोड का बनाना, मेंटेनेंस, ये हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को NHAI दे दे, तो वो हो सकता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट जाएगा और वो उसको मैनेज करे, या बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे होगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहेगी नहीं जी इसको तो हम ही मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे। बंगाल के केस में एग्जैक्टली यही हो रहा था। ये जो स्ट्रेटेजिक नेशनल हाईवे स्ट्रेचेस थे, इनका नाम तो नेशनल हाईवे हो गया था, लेकिन इन रोड्स का मेंटेनेंस, इन रोड का फर्दर एक्सपेंशन स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये कर देगा, सेंटर इसमें कुछ ना करे। पैसे ले रहे थे सेंटर से, सेंटर फंड कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे से पैसे जा रहे थे, लेकिन डे टू डे मेंटेनेंस और अपग्रेड पश्चिम बंगाल सरकार कहती थी कि हम करेंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो तब से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने करीबन पिछले 1 साल से स्टेट गवर्नमेंट को फाइल उनके पास पड़ी हुई है कि ये हमको हैंडओवर कर दें, ये मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, हमें दे दीजिए, हम मेंटेन करेंगे। लेकिन वो फाइल स्टेट के पास पड़ा हुआ था, 1 साल से ज्यादा समय इसमें बीत चुका है, और अब वही बात हुई है, वही चीज स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंटर का ये फाइल को एक्सेप्ट किया जाता है और तुरंत सेंटर को हैंडओवर किया जाता है। अब दोस्तों यहां पे दूसरा बड़ा कदम हुआ है, लैंड ट्रांसफर हुआ है। 120 एकड़ जमीन BSF को दिया जाएगा, स्ट्रेटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको चिकन स्नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, वहां पे किया जाएगा, जिसके द्वारा बॉर्डर फेंसिंग जोर शोर से होगी पूरे के पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर इलाके में। इसके सिवा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर BSF भी बनाया जाएगा। इसके द्वारा इन्फिल्ट्रेशन जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होती है और ये फर्दर नॉर्थ ईस्ट में, असम वगैरह में भी होती है, उसको रोका जाएगा। डिपोटेशन ड्राइव्स आने वाले हैं, जो पुश इन होता है अब आप जोर शोर से देखने वाले हैं। और जो डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटी हो गई है, जो बांग्लादेशी यहां पे आके रह रहे हैं, नतीजा एक सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन जिस वजह से बढ़ गया है, वो भी यहां पे एड्रेस किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों टारगेटेड डिपोटेशन की यहां आवश्यकता है, ताकि ड्यूरिंग क्राइसिस वो पॉपुलेशन देश के खिलाफ खड़ी ना हो जाए जिनकी एफिलिएशन बांग्लादेश से है। दोस्तों यहां पे जो नई सरकार आई है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के बस और बस एक प्रेस नोट से सारा का सारा हैंडओवर कर दिया। ये काम के लिए 1 साल से फाइल अटकी हुई थी, बस और बस एक प्रेस नोट आया जिसके द्वारा ये सारे नेशनल हाईवेज, उनका ऑपरेशन, उनका कंट्रोल, उनका फंडिंग, उनका एग्जीक्यूशन स्टेट से सेंटर को दे दिया गया है। और साथ साथ इमीडिएट रिपेयरिंग होगी इन रोड्स की, फेंसिंग होगी जो इस इलाके में बॉर्डर पे है, जो कि प्रीवियसली कई समय से निलंबित थी, डिलेड थी। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये जरूरी बन पड़ा है, क्योंकि पोस्ट हसीना जो बांग्लादेश है, थ्रेट परसेप्शन बहुत बढ़ गया है। आप देख ही रहे हैं यूनुस के समय में कैसे पाकिस्तान ISI यहां पे एक्टिव थी, ISI चीफ ढाका आए थे। इसके सिवा सीक्रेट टीम्स बताया जाता है, रंगपुर डिवीजन जो बांग्लादेश का है, वहां पर भी ये लोग एक्टिवेट हुए थे, वहां पर आए भी थे। बताया जा रहा है इंडिया के खिलाफ काम करने वाले जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, उनको पाकिस्तान ISI के साथ वो कंटिन्यूअस टच में थे। इसके सिवा चाइना भी एक्टिव हो गया है। आपको याद होगा यहाँ पे लाल मुनीरहाट एयरपोर्ट वो बना रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये रंगपुर डिवीजन में है, जो कि हार्डली बॉर्डर से 12 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां से अगर आप देखें तो चाइनीज ऑफिशियल साइट भी विजिट करके गए हैं,
जिसमें एक खतरा दिख रहा है कि यहाँ पे डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जिसके द्वारा जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखना चाह रहे हैं और वो चाइना के लिए करने वाले हैं। इसके सिवा जो बांग्लादेश में इस्लामिस्ट हार्डलाइनर्स का राइज हुआ है, जिस प्रकार से वो रिटोरिकली हर रोज धमकी देते हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाबो और क्या क्या बातें होती हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटेंगे और अलग अलग बातें जो ये करते हैं अपने सपनों में, वो अब अनफॉर्चुनेटली सपने से बाहर निकल के हकीकत में बोलना शुरू कर दिए हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमारी सतर्कता बढ़ रही है। और आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से ऑफ लेट सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तेजी से फोर्टिफाई किया जा रहा है, जिसमें नए आर्मी गैरिजन्स बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं 3 नए फुल्ली ऑपरेशनल गैरिजन्स आए, एक बिहार के किशनगंज में आया, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ही चोपड़ा में आया, और यहां पे अगर आप देखें तो तीसरा जो आया है वो बामुनी में यहां पर आया है, जिसके द्वारा बांग्लादेश पे 3 तरफ से नजर रखी जा रही है। कहा जा रहा है फोर्थ भी इसी प्रकार का मिलिट्री गैरिजन मिजोरम में आने वाला है। एयर एंड मिसाइल डिफेंस यहां पे जोर शोर से बढ़ा दी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जो वर्ल्ड वॉर 2 एरा के एयर स्ट्रिप्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। हासीमारा बागडोगरा जो कि पूरे के पूरे चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए बेहद आवश्यक है, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे एक S-400 भी स्टेशन है जो पूरे के पूरे बांग्लादेशी एयर स्पेस पर पैनी नजर बना के रखता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे BSF और आर्मी तेजी से फेंसिंग कर रही है, बंकर्स बन रहे हैं, ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर्स बन रहे हैं, इनलैंड डिफेंसेस मजबूत हुए हैं, और ये मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर में भी जोर शोर से मजबूती की जा रही है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये भी प्रोपोज्ड है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक स्ट्रेटेजिक रेल कम रोड टनल बनाया जाएगा, जो कि लंबी दूरी तक अंडरग्राउंड होने वाला है पूरे के पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, जो कि ब्लास्ट प्रूफ भी होगा, जिस वजह से जो सेंसिटिव मिलिट्री कन्वॉयज का मूवमेंट होगा वो इस टनल के अंदर से होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स भी रिजर्व में बढ़ाए जा रहे हैं। 2 लाख तक ट्रूप्स यहां पे डिप्लॉय किए जाए जा सकते हैं। माउंटेन स्ट्राइक कोर भी यहां पे जोर शोर से अपग्रेड की जा रही है। तो क्लियरली हमको दिख रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाई करना है, और उसमें पश्चिम बंगाल भी अब भारत के साथ मिल के सिक्योरिटी के लिए काम कर रहा है। बाकी दोस्तों आपको वापस याद दिलाना चाह रहा हूं, केवल और केवल आपके लिए हम 22,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। कंप्लीट GS, CSAT, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। कई बैचेस आपके लिए लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, रैंकर्स हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से आए हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।